Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I am Ashika and I am a CBSE 11th grader. And this video is going to be a really productive study vlog. I will give you all an update of how much I have studied so far and मेरा 11th का कितना syllabus हुआ है, and I'm also preparing for competitive exams. So I'll show you how I do that. I'll show you my question practice कहाँ से करती हूँ, कैसे करती हूँ, पुराने topics को कैसे revise करती हूँ and new topics को कैसे learn करती हूँ. So this video will be really helpful for you all. एंड अगर तुम एंड तक देखोगे आई एम श्योर यू विल फील वेरी मोटिवेटेड. एंड अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज ऐसा स्टडी रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पर रेगुलरली आता रहता है. So without wasting any more time, let's get right into the video. Also, guys, if you haven't followed me on Instagram, make sure to follow because I upload exclusive content over there. I'll put my ID right over there. So yeah, now let's start with the video. Also, as most of you all asked me to put my play button on my desk, so I have put it on my desk. थैंक यू सो मच फॉर 100K सब्सक्राइबर्स वंस अगेन. ये प्लान मैंने फ्राइडे को ही बना लिया था बेस्ड ऑन मेरा कितना प्रोग्रेस है. सो ये तो मेरी कल की टू डू लिस्ट थी. इसमें से तो मेरा दिमाग खराब हो गया इसको करते वक्त. एंड बाकी वीकेंड के लिए मैंने इतना सारा कुछ रख दिया है करने को. आई डोंट नो ये कैसे कंप्लीट होगा बट या आई ट्राई माई बेस्ट. बाकी मैथ्स में मैं पुराने लेक्चर्स लास्ट ईयर के लेक्चर्स के डीपीपीज प्रैक्टिस करने वाली हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए बिकॉज मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस मैं कर चुकी हूँ एंड एडवांस वाले मुझसे हो नहीं रहे हैं. Also, guys, all the coachings have basic maths wala chapter in maths and mathematical tools wala chapter in physics, which is not really a chapter which has any actual weightage in the exam, but it's very 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 essential to understand बाकी के chapters. तो मुझे उन chapters के topics भी करने हैं. अभी फिलहाल हमारे स्कूल में इंटीग्रेशन चल रहा है तो फिजिक्स में मुझे इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है बिफोर मंडे ताकि मुझे स्कूल में सारा आता हो. बिकॉज हाँ मतलब फ्राइडे को मुझे कुछ खास समझ नहीं आया था क्योंकि मैं पहले से पढ़ के नहीं गई थी. तो इसीलिए वो पूरा मुझे कंप्लीट करना है. एंड मैं मैथ्स में फिलहाल पढ़ रही हूँ इनइक्वालिटीज वाला एंड उसमें मॉड्यूलस इंट्रोड्यूस हो चुका है. वो वाले कॉन्सेप्ट हम आज करने वाले हैं. सो आज का मेरा टॉपिक तो ये सब रहने वाला है. नाउ लेट मी शो यू मैं कैसे पढ़ती हूँ. सो मेरी एक रफ नोटबुक ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी तो मैंने दूसरी वाली बनाई है. एंड हाँ सो इसी में मैं सारे सब्जेक्ट्स का भी फ़िलहाल कर रही हूँ मतलब जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ उस सबको. सो या नाउ टुडे आई विल डू इंटीग्रेशन. सबसे पहले कल मैंने सारे ग्राफ्स के बारे में पढ़ा था. उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे एंड उसके बाद डिफरेंशिएशन का चेन रूल तक हमने कर लिया था एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तक सब कुछ पढ़ लिया था हमने. सो टुडे आई विल डू मैक्सिमा मिनिमा ये सब है सबसे पहले. उसके बाद लास्ट में है इंटीग्रेशन का लेक्चर. सो यार लेट अस सी कितना ज़्यादा टाइम लगता है करने में क्योंकि सी मैं क्वेश्चन उनके साथ सॉल्व नहीं करती हूँ. आई पॉज द लेक्चर सॉल्व द क्वेश्चन माई सेल्फ एंड देन आई लुक एट द सोल्यूशन. अगर वो रॉन्ग होता है मैं एक्सप्लेनेशन सुनती हूँ और करेक्ट होता है तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ. इससे मेरे को थोड़ा सा कम टाइम लगता है पूरा लेक्चर कंप्लीट करने में. ऑल्सो गाइज आप ना ये चीज़ देखो यहाँ पर लुक एट दिस एक्सपीरियंस लीडर बोर्ड थिंग. इसमें मेरा लिटरली अभी सेकेंड रैंक है. सो हाँ आई जस्ट थॉट टू शो दिस टू यू ऑल. सो दैट इज़ वेरी नाइस. So right now I'm watching mathematical tools के lectures. Also guys, whenever you're watching lecture, make sure तुम passively ना देखो. At least have a register and a pen in your hand and keep making notes side by side. Even if you're making them in rough, make sure to make notes. ऐसा कभी मत करना कि पहले तुम lecture देख रहे हो फिर जब lecture ख़त्म हो जाए उसके बाद तुम notes बनाओ. That will waste a lot of your time. And फिर स्कूल के साथ बिल्कुल भी मैनेज नहीं होती हैं चीज़ें क्योंकि तुम आधा दिन नोट्स बनाने में स्पेंड कर देते हो एंड सेल्फ स्टडी नहीं हो पाता है. आफ्टर द सर गेव अस कुछ एडवांस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एंड ट्राई करने के लिए कि होते हैं या फिर नहीं होते हैं. सो इसीलिए मैंने अगला 1 घंटा इन्हीं 3-4 क्वेश्चंस को करने का पूरा फुल ट्राई किया. एंड व्हाट यू गैस वाज आई एबल टू डू दैम? नो. सो उसके बाद मैंने सर का एक्सप्लेनेशन देखा, इसको समझने का ट्राई किया. डू यू थिंक आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड? नो. सो मैंने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं एंड बस ये एक लास्ट वाला बचा है जो मैं आज नहीं देखने वाली हूँ. टुडे आई डिड दिस वन, आई डिड दिस वन, आई ऑल्सो डिड दिस वन. लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे एंड फिलहाल ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा पढ़ाया है जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है. बट हाँ मैथ्स में तो जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे. फिलहाल तो मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही हूँ बिकॉज आई थिंक कि काइनेमैटिक्स में इसका यूज़ होगा. सो या एंड जो भी सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाते हैं जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रही हूँ अभी फ़िलहाल पढ़ाने तो मैं पॉज करती हूँ, मैं खुद सॉल्व करती हूँ, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन देखती हूँ. क्योंकि अगर मैं सर को करते हुए देखूँगी तो मुझे ऑब्वियसली लगेगा कि मुझे
आ गया, जब तक मैं खुद से करके नहीं देखूँगी मुझे पता नहीं चलेगा। एंड बाकी हमें क्लास में वगैरह होमवर्क वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया, सो ऑब्वियसली आई डू दैट रेगुलरली ओनली। एंड लाइक कल हमारा फिजिक्स का क्लास था, उसमें भी गॉट होमवर्क, लाइक मॉड्यूल मिला था, मॉड्यूल से होमवर्क मिला था एंड DVP भी मिला था उसमें अलग से। सो या वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया, उसमें मेरा मैक्सिमम सब कुछ करेक्ट था एंड कुछ सिली मिस्टेक्स थी, सो मैंने लेट मी शो यू हाउ आई राइट दैट। सो आई यूज़ दिस रजिस्टर फॉर माई फिज़िक्स मॉड्यूल के सोल्यूशंस, ताकि जब मुझे बाद में इनके सोल्यूशंस रेफ़र करने तो मैं कर सकूँ। सो यहाँ पर मैंने सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में किया है एंड कोई भी मिस्टेक किया उसको रेड पेन से मार्क कर दिया, सो दैट आई कैन ऑल्सो क्विकली एनालाइज माई मिस्टेक्स। एंड हाँ, इससे मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी मतलब मिस्टेक हुआ इसको रेड पेन से किया है ताकि मेरा अटेंशन इसकी तरफ डाइवर्ट हो। देखो जो सब करेक्ट है वो तो करेक्ट है, ओके दैट इज़ फाइन, बट हमें क्या फोकस करना है, हमें अपनी मिस्टेक्स कम करने में फोकस करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो। सो इसलिए मैंने इसके लिए रेड पेन यूज़ किया एंड आई एम गोइंग टू कीप दिस कंसिस्टेंट पूरे साल के लिए, सो दैट जब मैं रिव्यू कर रही हूँ, जब मैं अपने उन क्वेश्चंस को वापस देख रही हूँ जो मेरे गलत हुए थे, तो मेरे को पता हो कि मैंने एग्जैक्टली कहाँ गलती करी थी, ताकि अगर वो मिस्टेक रिपीट हो देन आई नो वेयर एग्जैक्टली आई नीड टू वर्क ऑन। एनीवेज आई ऑल्सो चेक्ड ऑफ द इंटीग्रेशन वाला टॉपिक फ्रॉम माई टू डू लिस्ट आज का। नाउ मैं NCERT से इस टॉपिक को पढ़ने वाली हूँ एंड आई सॉ कि उन्होंने मतलब बहुत ही ब्रीफ में बताया हुआ है पूरा, क्योंकि इतना जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। नाउ आई एम ट्राइंग टू रीड इट फ्रॉम द NCERT बिकॉज जब मैंने इस टॉपिक का लेक्चर देखा था एंड लेट मी टेल यू आई हैव वॉच द लेक्चर ट्वाइस एंड लाइक आई थॉट दैट आई अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, बट जब भी सर क्वेश्चंस पे जाते थे मुझसे नहीं होते थे एंड इवन दो आई लाइक लिसन टू हिम लाइक डू दैम, जब भी मैं खुद से कोई भी न्यू सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करने का ट्राई करती हूँ नहीं होता है मुझसे। सो इसलिए आई एम थिंकिंग कि एक बार NCERT से पढ़कर देख लेते हैं कि मुझे वहाँ से समझ आता है या फिर नहीं। एंड आई एम अज्यूमिंग कि NCERT में तो सबसे बेस लेवल क्वेश्चन होंगे, सो इसीलिए ताकि मेरा एटलीस्ट बेस बने, एटलीस्ट मुझे समझ आए कि ये टॉपिक एग्जैक्टली है क्या। सो इसलिए मैं NCERT के बैक क्वेश्चंस करने वाली हूँ एंड जो सब लाइक सोल्यूशंस के बारे में है, जो लाइक लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, विच इज़ अ ह्यूज टॉपिक आई थिंक JEE के POV से, वो टॉपिक अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। सो दैट आई विल डू NCERT से सबसे पहले टुडे एंड बेस्ड ऑन मुझे कितना समझ आता है आई विल प्लान की बाकी मुझे दिन में क्या करना है। एंड आई थिंक लाइक केमिस्ट्री के लिए NCERT इज़ समवॉट इम्पॉर्टेंट, सो हाँ आई डोंट थिंक कि NCERT से करना इज़ लाइक बैड। दिस वॉज क्लियरली नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। आई थिंक 11th क्लास में ऐसे खुद से बुक से पढ़ना इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। मतलब उससे अच्छा है तुम लेक्चर देख कर ही समझने का ट्राई करो, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स ही ऐसे है कि खुद से उन्हें समझना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। एंड जो पिंक कलर के बॉक्सेस में क्वेश्चन उनको मैंने प्रैक्टिस किया। ऑल्सो गाइज माई पेरेंट्स गॉट दिस लैब कोट फॉर मी, क्योंकि लाइक मुझे केमिस्ट्री के लिए चाहिए रहता है। एंड ये लिटरली इतना ज़्यादा बड़ा आ गया था। द लैब कोट दैट माई पेरेंट्स गॉट इज़ लिटरली वे टू बिग, इट्स वे टू बिग and this is like a size 38. I don't know why it's this big. It's like huge, bro. Look at the sleeves, look at the thing, it's huge. And even if I close the buttons, it's still huge. The shoulders are too big. My shoulders are like here and it's here. अब anyways उसका try on करने के बाद I continued doing chemistry only. Also guys let me know in the comments अगर तुम लोग स्कूल के साथ पढ़ाई कर रहे हो या फिर you're doing dummy. And after that I took a break to eat my lunch and मेरा केमिस्ट्री का भी पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड आई ऑल्सो एट आइसक्रीम आफ्टर लंच, क्योंकि बहुत मिर्ची लग गई थी मुझे चावल खाने के बाद। देन 4 o'clock माई क्लास स्टार्टेड। सबसे पहले आई हैड फिज़िक्स का क्लास। ऑनेस्टली फ़िलहाल फिज़िक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ्स में कुछ खास इंटरेस्टिंग चल नहीं रहा है इसलिए। सो आई वॉज जस्ट अटेंडिंग द क्लास एंड वी वर प्रैक्टिसिंग अ बंच ऑफ क्वेश्चंस एंड हमने और डिफरेंशिएशन का ही पढ़ा आज भी। 4 से 7 मेरी क्लासेस होती है, तो 3 hours डेली उसी में चले जाते हैं। बस संडे को क्लास नहीं होता है, बट या बेसिकली रोज़ के 3 घंटे क्लास में जाते हैं। एंड दीज आर द नोट्स दैट आई मेड ड्यूरिंग द क्लास। गाइस वन थिंग विच यू कैन डू टू अवॉइड बैकलॉग इज क्लासेस को लाइव सुनो। प्लीज़ डोंट मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू रिकॉर्डेड ऑल द टाइम। एंड उसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई थी विच वॉज केमिस्ट्री। मैं स्कूल से 4 बजे के अराउंड ही आती हूँ, तो मेरा जो ब्रेक होता है ना वो मेरी बस में ही हो जाता है 1 घंटे का। एंड उसके बाद डायरेक्टली अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम 4 to 7 एंड आफ्टर दैट 7 से बजे तक मुझे मन करता है मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। एंड आगे जैसे भी रिक्वायर्ड होगा आई टेक लीव्स फ्रॉम स्कूल ऑल्सो। एंड दीज आर द नोट्स दैट आई मेड ड्यूरिंग केमिस्ट्री की क्लास। वी डिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टुडे। क्लास के बाद आई केम नीचे फॉर एन आवर विद अनन्या एंड आई गॉट आइसक्रीम ऑल्सो। द स्काई वाज ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी। गाइस हाउ मच यू लाइक आइसक्रीम? आइसक्रीम इज लाइक
She doesn't shut up about ice cream. I mean, if I find ice cream that's cheap and it's good, obviously I'll keep on talking about it. So also like ज़्यादा quantity, like कभी-कभी 10 रुपए में इतनी बड़ी ice cream मिल जाती है. It's like, you know, I could be going through the worst phase in my life right now, which I am currently, and Ashika would still be yapping in my ear about an ice cream, and that's why it's so I don't like you, and that's just why I don't like you. why do you hang out with me every day? I don't really have other friends, yo. Yeah, neither do I. Very unfortunate. Yeah, very, very unfortunate. Otherwise, I would ditch you. Ooh, guys. Oh my god, the other hiccup. Why does she keep clapping? Ow! My god, do you guys like wanna? I'm looking so down if you wanna do this. Like you should do a Q&A, but I answer all the questions. Oh about yeah. You. I answer every question about that you. would actually be very fun. I think you guys would get But to know. people don't ask very interesting questions. They ask like, Very. how do you study aesthetics? Guys, why? And I feel like, you know, I'll tell you more about her than she'll tell you about herself. So, if you want. Guys, like all of our post-boards plans have been like cancelled, and it's so sad. It's really, really Bro, sad. before boards, we were like, हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे. Did we go anywhere? Nowhere. Like legitimately, not even like to the mall, like which is like 2 minutes away. Exactly. From our house. Bro, like my boards ended 20 days before her boards ended, and then my school started before her boards even ended, bro. Like, Now she has coaching. I'm depressed, and I have entrances. there's ज़्यादा background noise over here. I ate my dinner वापस आने के बाद. So ignoring my to-do list, I'll complete physics का homework पहले because sir ने हमें Cengage से homework दिया है. So I'm just assuming कि it's going to be good questions. So yeah, I have the PDF of the book, so I'm going to study from there. बैकलॉग ना क्रिएट करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, अपना होमवर्क रोज़ का रोज़ करो. प्लीज़ डोंट लीव इट फॉर द नेक्स्ट डे. एंड सी, अगर तुम अपना होमवर्क टाइमली कर लोगे, यू विल ऑल्सो हैव सफिशिएंट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी. एंड होमवर्क खुद से करना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी ओनली. एंड होमवर्क के अलावा ये सारे क्वेश्चंस तो मैंने स्कूल के लिए किए थे, इनको मैंने थोड़ी अच्छी सी बुक से कर लिया, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो. एंड हमें बेसिकली 10 क्वेश्चंस करने थे, तो मैंने 11 कर लिए. एंड उसके बाद जो सर ने होमवर्क दिया था उसको भी मैंने यहाँ पर कर लिया था. एंड एज यू कैन सी, मेरा कोई भी मिस्टेक होता है तो उसको मैं रेड पेन से ही मार्क करती हूँ ताकि मेरा उस पर अटेंशन तो डाइवर्ट हो. यहाँ पे सेट्स की काफ़ी सारी DPPs हैं, लाइक दिस इज़ लास्ट ईयर के लेक्चर की DPPs. सो मैं लेक्चर्स लाइक ऑलरेडी देख चुकी हूँ. आई हैव नॉट वॉच्ड सचिन सर के लेक्चर्स, आई हैव वॉच्ड तरुण सर के लेक्चर्स, बट या आई विल प्रैक्टिस दीज DPPs. सो मैथ्स मैंने थ्योरी सारी पढ़ ली है, मेरे को बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. सो इसीलिए आई थॉट कि DPP से कर लेते हैं, बिकॉज मेरे पास अभी मैथ्स की कोई ढंग की रेफरेंस बुक तो है नहीं. एंड या सो आई एम डूइंग लास्ट ईयर की DPPs के क्वेश्चंस. एंड उसके बाद मुझे आई थिंक ये पता चल जाएगा कि मुझे किस टॉपिक में अभी भी डाउट है. एंड जिस टॉपिक में डाउट रहेगा उसका लेक्चर वापस देख लेंगे एंड और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उस टॉपिक. Also guys, if you have PCM, then maths के लिए the most important thing is practicing questions. Once you know all the formulas, all the concepts, you need to actually practice as many questions as you possibly can to check कि तुम्हें कितना अच्छे से आया है. And देखो, practice different type of questions, not the same questions again and again, and practice good level of questions. सो आई हैव डन 5 DPP सेट्स की, बस एक लास्ट DPP बची है जो किसी पर्टिकुलर लेक्चर की नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा DPP. एंड मैंने खोल कर देखा, बट आई एम ऑनेस्टली लाइक नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट राइट नाउ. एंड अभी फ़िलहाल इट्स लाइक ऑलमोस्ट 11:30 लाइक AM, नॉट AM, 11:30 PM, इसलिए मेरा उसको करने का मन नहीं कर रहा है. सो मैंने अपना कल का पूरा प्लानर बनाया है कि मुझे कल क्या क्या करना है. एंड लेट मी शो यू मेरे को कल क्या क्या करना है. तो देखो, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत अपडेट दे देती हूँ. सबसे पहले तो जो आज DPP कंप्लीट नहीं किया उसको करना है. उसके बाद केमिस्ट्री के बैक क्वेश्चंस करने हैं एंड कुछ टॉपिक्स जो मेरे कंप्लीट करने रहते हैं उन सबको कंप्लीट करना है. तो आज जब मैंने केमिस्ट्री का पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर NCERT से लास्ट पार्ट, तो उसमें मुझे मोलालिटी वाला समझ नहीं आया. लाइक आई रेड इट, आई अंडरस्टूड इट, बट देन आई डिड द एग्जाम्पल विच इज़ गिवन, आई वाज नॉट एबल टू डू इट. सो या वो सब आई डू अगेन टुमारो. एंड कल लाइक आज मैंने मेजरली फिजिक्स फोकस किया है एंड मैंने मैथ्स पे भी फोकस किया, यू कैन से. बट आज मैंने केमिस्ट्री को थोड़ा निगलेक्ट किया है. सो कल लेट अस ट्राई टू फोकस मोर ऑन केमिस्ट्री. अभी फ़िलहाल मुझे केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वीक लग रही है एंड फिजिक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है. एंड मैथ्स का आई डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन. आई एम वेरी लाइक अनसर्टन अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन मैथ्स, क्योंकि फ़िलहाल कुछ चल नहीं रहा है खास मैथ्स में जो डिफ़िकल्ट होगी मैं बता सकूँ कि मैथ्स में क्या लाइक हाल है मेरा. हाँ, बट केमिस्ट्री इज़ द वीकेस्ट राइट नाउ. सो
कल हमें केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. कल हमें केमिस्ट्री का पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई करना है. देखो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर, एक्चुअली अ लिटिल मोर देन द फर्स्ट हाफ, मुझे अच्छे से आता है. आई होप मुझे अच्छे से आता है. मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे वो सब मुझसे हो रहे थे, इतने अच्छे से तो मुझे आ गया. बट सेकेंड हाफ मुझे नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है. लाइक ज़ीरो, अभी तक ज़ीरो. NCERT पढ़ने के बाद मुझे कुछ खास समझ नहीं आया. फिर मेरी 3 घंटे की क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो मतलब उसमें तो मैं क्या ही केमिस्ट्री पढ़ूँ. एंड हमें आज क्लास में लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी मैम ने. एंड हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े थे, बॉन्ड्स वगैरह पढ़े थे. लेट मी शो यू माई नोट्स. सो ये मेरी केमिस्ट्री की क्लास नोट्स वाली नोटबुक है. एंड लेट मी शो यू कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा एग्जैक्टली. वेट, दिस इज़ प्रीवियस लेक्चर. हाँ, सो दिस इज़ आज का लेक्चर वाला. सो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे. आज वी डिडंट रियली स्टडी मच, बट या हमने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करी थी बस. सो ये सब मुझे फ़िलहाल लाइक हो गया याद. मोस्ट ऑफ दिस इज़ लाइक 10th का पार्ट ओनली. वी आर जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा. भी फिलहाल हमारी केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस चल रही है. सो कोई पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है. ऑल्सो कल मेरा कोचिंग में टेस्ट है, बट लाइक टीचर्स आर सेइंग कि इट्स जस्ट गोइंग टू बी 9th and 10th का सिलेबस. इट्स जस्ट योर बेसिक नॉलेज टेस्ट. लेट मी शो यू उसका सिलेबस. इतना ज़्यादा सिलेबस है उसका, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है. एंड कल ये 3 घंटे का टेस्ट होने वाला है. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो ये मेरा टेस्ट है जो कल होने वाला है. एंड तुम इसका सिलेबस देख लो एक बार. पूरा 10th ग्रेड का फिज़िक्स, उसके साथ ये सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता क्या है, पूरा केमिस्ट्री, और उसके बाद ये सारी चीज़ें एंड पूरा मैथ्स. देखो आई एम प्रीटी श्योर 10th की फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स मुझे अच्छे से आती है, बट जो बाकी की चीज़ें लिखी हुई है ना मेंटल एबिलिटी वाली, उसका आई एम वेरी अनसर्टन. सो वो आई डोंट नो हाउ आई डू, बट या लेट अस सी. एंड इसमें लाइक +4 मार्क्स है फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 है फॉर लाइक करेक्ट इनकरेक्ट आंसर. सो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस हिसाब से टेस्ट अटैम्प्ट करना पड़ेगा. एंड ये 3 hours का टेस्ट है. सो या इट्स गोइंग टू बी प्रीटी बैड, बट आई विल अपडेट यू ऑल ऑन हाउ दैट गोज़. Anyways guys, that's it for this one. If you felt motivated, do consider subscribing. And अगर तुमने अभी तक Instagram को follow नहीं किया तो वो भी कर देना. मैंने अपनी ID starting में दिखाई थी. And I really hope this video made you feel motivated. If it did, go study right now. And अगर तुम पढ़ने रहे हो, at least write your to-do list for the next day so that you know अगले दिन क्या करना है. Yeah, that's it for this one. Love you all always. Bye.